अब जनाब टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, 2 हांडियाँ पकानी है, पुलाव और शोरबा। तो उसके लिए मैंने ना क्या करना है कि ये गोश्त तकरीबन 1 किलो लगभग है, ये बगैर हड्डी का गोश्त है। और ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें जो चीज़ें डालनी है उसको लहसुन और नमक और अदरक डाल के बस इसको गलाना है ज़रा सा पानी डाल के, ताकि फिर बाद में आधा आधा करके आधा पुलाव पका लूँगी, आधा कोरमा गला हुआ होगा तो जल्दी पक जाएगा। दोनों चीज़ों पकाने के लिए ना मैंने ये 1 पोथी लहसुन है, इसको छील लेना है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है, अदरक पीस लेना है और लहसुन को सिर्फ कुचला हुआ जैसे तोड़ने या छीलने के लिए कुचलते हैं उतना ही रखना है। ये लहसुन मैंने छील लिया है और ये देखें अदरक बहुत थोड़ा सा लिया है, इतना ही, इतने लहसुन के लिए 1 पोथी लहसुन के लिए इतना अदरक काफ़ी है। ज़्यादा अदरक नहीं डलता, ना ज़्यादा अदरक लहसुन डलता है किसी सालन में, ना अदरक डलता है। अदरक लहसुन अदरक डाल दिया। अब ये इसमें ना 1 टीस्पून नमक, सिर्फ 1 ही टीस्पून डाला है, बाकी ना जितना शोरबा रखना होगा या जितने चावल हों उसके हिसाब से एडजस्ट करना है, सिर्फ इसलिए कि बोटियाँ फीकी ना हो। और ये डाला है पानी, बस ये काफ़ी है, गोश्त ताज़ा है, ये जल्दी गल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जितनी देर में ना गोश्त गलता है इतनी देर में मसाले की तैयारी करनी है। ये मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून खसखस भिगोई है, ये ज़रा थोड़ी भीग जाएगी ना तो पीसना आसान हो जाएगा और धुल भी जाएगी। और ये थोड़े से बादाम है, इनको छील के खसखस और बादाम मैंने साथ ही पीस लेने हैं। ये 1 टेबल स्पून नारियल का पाउडर ले लिया और ये मैंने 1 टेबल स्पून वो जो ली थी ना खसखस धोई थी, फिर इसको रख लिया, छान लिया। और ये है बादाम, थोड़े से बादाम, 8-10 बादाम थे, ये ले ली। अब मैंने इन सबको ना पीसना है, पहले खसखस पीसेगी, फिर उसके साथ बाद नारियल पीसेगा, उसके बाद उसी में फिर ये बादाम शामिल करके ये पीसे जाएंगे। तो इतनी देर में हम प्याज फ्राई करते हैं। तो जितनी देर में प्याज फ्राई होगी इतनी देर में ये चीज़ें पिस जाएगी। और प्याज लेनी है मैंने 3, ये 3 अदद प्याज़ें ली हैं। अब तेल गरम करके सरसों के तेल में ये सब चीज़ें पकेंगी, खाली सरसों का नेचर्स फ्रेश का तेल लेना है मैंने। और इसको मैं गरम करती हूँ और साथ प्याज फ्राई करती हूँ। इतनी देर में प्याज फ्राई होगी इतनी देर में ये मसाला मैं सिल पे पीस लूँगी। अब ये तेल गरम हो गया, देखिए इसका रंग हल्का पड़ गया। अब ये इसमें बाकी ना पहले इसमें ना प्याज फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर इसमें गोश्त डालूँगी और गोश्त की भुनाई होगी। अच्छा, जब ये सब चीज़ें पिसेंगी ना तो ये देखें इतनी मैंने इलायची ली है, छिलकों समेत पीसूँगी। ये जवतरी नज़र आ रही, जवतरी ज़्यादा खुशबूदार होती है। और ये 2 इलायचियाँ, इसके दाने। और ये जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना ये है जायफल। तो जायफल या जायफल नटमेग, तो ये मैंने पीसना है। तो ये सब चीज़ें जब सालन में डलेंगी तो इसकी खुशबू ही कुछ और होगी। अब इसमें ना ये देखिए खसखस मैंने पीस ली। खसखस ज़रा मुश्किल से पिसती है ना, बाकी चीज़ें इकट्ठे भी पीस सकते हैं। ये मैं अब डाल दी। अब बाकी चीज़ें मैं इसके साथ पीसूँगी। अब मैंने प्याज इसमें से निकाल लिया और ये 1 टेबल स्पून के करीब है लहसुन अदरक, ये मैंने डाल के इसको फ्राई करना है। और इसके साथ फिर मैंने गोश्त डालना है। लहसुन अदरक फ्राई हो गया ना, अब इसमें ये गोश्त डाल देना। अब मसाले के लिए लेना है, ये आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च ली है। अच्छा, धनिया लिया है मैंने 2 टीस्पून से कम, 1.5 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून ये मिर्चें बहुत तेज़ हैं तो ये मिर्चें ली हैं। और नमक हस्बे ज़ायका। ये कोरमे का मसाला अच्छी तरह भुन गया। अब इसमें ये डालूंगी, ये जो मैंने पीसा था ना सौंफ, धनिया और खसखस, सारा गोश्त अच्छी तरह भुन गया है, नमक मिर्च हल्दी। तो अब मैंने ये खसखस, नारियल, बादाम और गरम मसाला जो पीसा था, ये इलायचियाँ ये डालनी है और ये भूनना है। कोरमे का मसाला भुन गया, बस इसमें ना पानी डालना है और साफ तली हुई प्याज डालनी है। जो प्याज हमने तली थी ना वो डालनी है। कोरमे में हल्दी डालना ही भूल गई थी, सालन का रंग ही नहीं निकल रहा था। अब मैंने इसमें हल्दी डाली है और इसे घी में अच्छी तरह भून के डालना है, वरना ऐसी कचांदी आती रहेगी। अब देखिए सालन का रंग, हल्दी डालने से सालन का रंग कितना चेंज हो गया है।